ऐसी पुस्तकें जिन पर विश्वास करना शायद कठिन हो सकता है, पर उनसे जुड़ी रोचक कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस संसार में हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। पुस्तकें जिन्हें मनुष्य की सच्ची मित्र कहा जाता है, उनका भी अपना एक अलग ब्रह्मांड है। कई पुस्तकें प्रेरणादायक तथा हमारा विचार मंथन करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, परंतु पुस्तकों के संसार में कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिनका शैतानी दुनिया से संबंध होने के साथ नकारात्मक ऊर्जा से युक्त हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन किताबों में कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो बेहतर है। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी किताबों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, कोडेक्स गीगस। कोडेक्स गीगस को लोग डेविल बाइबल के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस पुस्तक को एक मॉन्क द्वारा 13वीं सदी के अंत में लिखा गया था। इस मॉन्क ने अपने पंथ में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था। इसी कारण बोहेमिया, जो आजकल चेक गणराज्य का भाग है, कि राजा ने इसे दीवारों में चुनवाने का आदेश दिया था। परंतु दीवार में चुनवाए जाने के दौरान उस मॉन्क ने राजा के सामने एक अनूठा प्रस्ताव रखा। वह बोला कि अगर राजा उसकी जान बख्श दे तो बदले में उस राजा के लिए एक ऐसी पुस्तक लिखेगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और उस मॉन्क को उस पुस्तक को लिखने के लिए जरूरी सभी चीजों को मुहैया करवा दी। लेकिन एक रात में ऐसी पुस्तक को लिखना जिसमें जीवन का सारा ज्ञान भरा हो को लिखना एक असंभव कार्य है। तब उस मॉन्क ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आह्वान किया। लूसीफर ने अपनी आत्मा का सौदा करने के पश्चात उसकी मदद से वह पुस्तक पूरी की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है। इस किताब की शुरुआत में 320 पेज हुआ करते थे। इस किताब के पृष्ठों को बनाने में गधों और घोड़े की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलोग्राम के आसपास है और इसमें अनोखे प्रकारों की शिल्पकारी की गई है। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तशिल्पियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेक उपदेश और अंशों को लिखा गया है। किताब के कुछ पन्नों को लिखने के बाद डेविल की 19 इंच लंबी एक तस्वीर बनाई गई है। इसमें शैतान को उसके असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद पृष्ठों पर विचित्र प्रकार के कर्मकांडों और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। ये ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल से सीधा संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को पाने की ऐसी विधियों का उल्लेख किया गया है जो अगर इंसानों से दूर ही रहे तो बेहतर है। पहले इसमें 320 पेज हुआ करते थे, परंतु बाद में इसमें से किसी ने 10 पेज निकाल ली। इन पन्नों को किसने निकाला और क्यों निकाला, यह तो बस एक राज ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर उन 10 पन्नों में ऐसी कौन सी रहस्यमयी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने लाने से रोका गया है। वैसे तो इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना काफी मुश्किल है, परंतु डार्क वेब पर इस किताब को खरीद अभी भी जारी है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को अभी भी चेक रिपब्लिक की लाइब्रेरी में रखा गया है। इस किताब पर आज भी कई रिसर्च चल रही है। इस किताब पर तो नेशनल जियोग्राफी चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसके बारे में उन्होंने और भी विस्तार से बताया है। फैक्ट नंबर 2, बुक ऑफ सोएगा। बुक ऑफ सोएगा या इसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह एक रहस्यमयी पुस्तक है जिसके इतिहास की जानकारी आज तक सही से नहीं मिल पाई है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस पुस्तक में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों को सही मतलब आज तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 15वीं सदी के मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह पुस्तक मौजूद थी। जॉन डी ने इस पुस्तक का डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 शब्दों को बड़े ही अजीबोगरीब तरीकों से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ पेजों को डिकोड करना शुरू कर दिया तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है। लेकिन महज कुछ ही भाग डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई। लेकिन जॉन डी की मृत्यु के बाद इस पुस्तक का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता और फिर इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन 19वीं सदी के अंत में इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। ठीक इसी प्रकार एक और प्रतिलिपि ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में बरामद हुई और वो भी जादुई तरीके से। दोनों ही जगहों के लाइब्रेरियन ने यही कहा कि इससे पहले एक किताब कभी भी लाइब्रेरी में नहीं थी।
आज भी यह किताब इन दोनों लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। आज तक इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। फैक्ट नंबर 3, द ग्रेट ग्रिम एरर। इस किताब को एक ऐसी शख्स ने लिखा था जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह किसी बुरी आत्मा के बस में है। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने का विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और इंसानों की बलि देने की शैतानी क्रियाओं को विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग में ऐसा बुरा असर डालती है कि जो भी इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किताब पढ़ने वाले व्यक्ति के ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए यह फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाएगा। कारण के बाद इस किताब पर अनेकों तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी में एक गोपनीय स्थान पर रख दिया गया। अब यह किसी भी इंसानी पहुंच से बाहर है। फैक्ट नंबर 4, द बुक ऑफ अब्रामेलिन। इस किताब को 15वीं सदी में अब्रामेलिन नामक व्यक्ति ने लिखा था। कहा जाता है कि अब्राहम एक बार मिस्र गया था, जहां उसकी मुलाकात एक काला जादू करने वाले से हुई थी और वह चाहता था कि इस जानकारी को अपने पुत्र से शेयर कर सके, तो इसलिए उसने यह पुस्तक लिख डाली। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसका डीमन मौजूद रहता है और इस किताब को पढ़ने से उसका डीमन अनलीश हो जाएगा। इस किताब के अंदर ऐसे कई काले जादू के मंत्र हैं जिनसे मुर्दों को भी जीवित किया जा सकता है। इनमें छुपे हुए खजानों को खोजा जा सकता है और डेविल के कांटेक्ट भी किया जा सकता है। सन 1900 के दौरान इसे अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया था। इसके बाद इस किताब को कई लोगों ने लिया और सभी ने यही माना कि यह किताब वास्तव में श्रापित है। जिस भी व्यक्ति के पास इस किताब की प्रति होती थी उसके साथ कुछ न कुछ अवश्य बुरा होता था। ऐसा माना जाता था कि इस किताब को रखने वाले व्यक्ति को दूसरे संसार की आत्मा डराने लगती थी, दुर्भाग्य का आगमन और कई लोगों की तो मृत्यु तक हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, बायनिक मैन्युस्क्रिप्ट। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे बायनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक कई चित्र बनाए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से मेल नहीं खाते। इस किताब का नाम बायनिक मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रीड बायनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल में इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। कई लोगों का तो मानना है कि इस किताब को इस तरह लिखा गया है कि इसमें रहस्य को छुपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और गाइस बताएं आप इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा और कौन से फैक्ट को आप जानते हैं। थैंक यू गाइस।